तो आज हम बात करने वाले एक स्मॉल कैप आईटी कंपनी के बारे में, लेकिन ये काफी अच्छा खासा पोटेंशियल होल्ड करती है। एट प्रेजेंट ये स्टॉक करीब 134 के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसे मेजोरिटी ऑफ ऑर्डर्स गवर्नमेंट पीएसयूज की ओर से मिलते हैं, जो कि इसका एक प्लस पॉइंट है और इसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। रिसेंटली इस कंपनी ने टेलर बिजनेस एप्लीकेशन में एक्सपर्टीज होल्ड करने वाली कंपनी का एक्विजिशन करा है, जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो में ही बात करने वाले हैं। इस कंपनी की स्टार्टिंग 1997 में हुई थी। तब यह कंपनी बहुत छोटी कंपनी थी और उस वक्त यह कंपनी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बिजनेसेस को प्रोवाइड करती थी। आज यह कंपनी अपने स्टेट में टॉप 10 पोजीशन होल्ड करती है सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाली कंपनीज में। अगर हम कंपनी और इसके सर्विसेज के बारे में बात करें तो यह कंपनी वैरायटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे क्लाउड सर्विसेज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरप्राइज एप्लीकेशन और एप्लीकेशन डेवलपमेंट रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। और साथ ही साथ इसके प्रोडक्ट लाइन भी काफी इंप्रेसिव है। पहला इसका प्रोडक्ट है टेलिजेंस। टेलिजेंस एक टाइप का बिजनेस एनालिटिक्स और इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है। टेलिजेंस एआई और एमएल का यूज करके टैली के डाटा को ट्रांसफॉर्म करता है ग्राफ और चार्ट्स में, जो कि हेल्प करता है बिजनेसेस को बिजनेस इंसाइट निकालने में। टेलिजेंस के ग्राफ्स एंड डाटा केपीआई बेस्ड होते हैं। दूसरा इनका प्रोडक्ट है बिट सिग्नेचर। यह सॉफ्टवेयर हेल्प करता है बिजनेसेस को बल्क ऑफ डॉक्यूमेंट्स को एट अ टाइम सिग्नेचर करने में और साथ ही साथ यह सिग्नेचर के कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन देता है। अगर हम इस कंपनी के क्लाइंट कलेक्शन की बात करें तो इनके पास वैरायटी ऑफ क्लाइंट्स हैं और ये कंपनी इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबली प्रेजेंट भी है। इस कंपनी के ग्लोबल फुटप्रिंट्स नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट और ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है। और इस कंपनी के इंडियन ऑपरेशन को देखा जाए तो ये कंपनी मेनली पीएसयूज को सर्व करती है, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट के पीएसयूज को सर्व करती है। इस कंपनी ने अभी तक बहुत सारे स्टेट पीएसयूज को सर्व करा है, जैसे जीएसएफसी, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड, गुजरात स्टेट यूनिवर्सिटी और गुजरात पुलिस जैसी डिपार्टमेंट को सर्व करा है। इसने साथ ही साथ नेशनल पीएसयूज और डिपार्टमेंट्स को भी सर्व करा है, जैसे आईएनसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी एनएसएफयू को भी सर्व करा है, जो कि इस कंपनी का एक प्लस पॉइंट है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी के क्लाइंट्स कभी दूसरी कंपनी को हायर नहीं करेंगे। इन पीएसयूज के डाटा काफी क्रुशियल होते हैं और यह किसी और कंपनी के साथ फ्रीक्वेंटली शेयर नहीं कर सकते। रिसेंटली इस कंपनी को राजकॉम इन्फो सर्विस लिमिटेड की ओर से ऑर्डर मिला है, जो कि राजस्थान की पीएसयू है। इसी राजस्थान की पीएसयू ने इस कंपनी को ऑर्डर दिया है कौशल दर्पण पोर्टल को मैनेज करने का। इस कौशल दर्पण पोर्टल का काम होगा करीब 140 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस और 1,500 से ज्यादा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को कैटर करना, जिसमें एडमिशन, एडमिनिस्ट्रेशन, प्लेसमेंट और ट्रेनिंग मैनेजमेंट के ऑपरेशन होंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कंपनी एक्चुअल में करती क्या है। आगे बढ़ने से पहले हम इस कंपनी के कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2024 में रेवेन्यू 165 करोड़ का था और अभी तक इस कंपनी ने करीब 20 से ज्यादा इंडस्ट्रीज को सर्व करा है और 1800 से ज्यादा क्लाइंट्स को अभी तक इन्होंने प्रोजेक्ट डिलीवर करा है और साथ ही साथ इन्होंने 600 से ज्यादा क्लाइंट्स को सर्व करा है। दूसरा ऑर्डर इन्हें गुजरात गवर्नमेंट की ओर से मिला है, जिसमें इन्हें सीएमओ का डैशबोर्ड हैंडल करना और उसे मैनेज करना होगा। अगर हम इस कंपनी के एक्सपेंशन की बात करें तो ये कंपनी ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली एक्सपेंड कर रही है। रिसेंटली इस कंपनी ने धैग कंसल्टिंग सर्विसेज कंपनी को एक्वायर करा है, जो कि एक टेलर बिजनेस एप्लीकेशन में एक्सपर्टीज होल्ड करती है। टेलर बिजनेस एप्लीकेशन कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कि किसी सॉफ्टवेयर में एक कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करवाती हैं अकॉर्डिंग टू द बिजनेस नीड। और ठीक यही काम माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365 में धैव कंसल्टिंग सर्विसेज कस्टमाइजेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है और इसे हम टेलर बिजनेस एप्लीकेशन कहते हैं। अगर इस कंपनी का हम फंडामेंटल देखें तो इस कंपनी का मार्केट कैप करीब 315 करोड़ का है, जो कि एक माइक्रो स्मॉल कैप कंपनी है। और वहीं दूसरी ओर इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 23% की है और इस कंपनी का आरओसी करीब 25 से 26% है और इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 22.9% है और इस कंपनी का कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल में 69% का है। इस कंपनी का कैश रिजर्व की बात करें तो करीब 3.51 करोड़ का कैश रिजर्व है। डेट की बात करें तो इस कंपनी के ऊपर करीब 7 करोड़ का डेट है। और अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखें तो कुछ इस तरह से है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी का रेवेन्यू 12,415 लाख का था और वही बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 2024 में 16,357
1.7 करोड़ का हो गया, 31% का जंप है। अदर इनकम की बात करें तो इस कंपनी की अदर इनकम 2023 में 696 लाख था और 2024 में इस कंपनी की अदर इनकम 154 लाख हो गई। टोटल इनकम की बात करें तो इस कंपनी की टोटल इनकम 2023 में 13,112 लाख थी, जो कि बढ़कर 16,501 लाख हो गई। और वहीं टोटल एक्सपेंडिचर 2023 में 11,986 लाख थी और वही 2024 में 15,262 लाख हो गई। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो इस कंपनी का 2023 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,125 लाख था, जो कि आगे चल के 2024 में 1,249 लाख का हो गया और इसकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में करीब 10% का जंप है। अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2023 में इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 902 लाख था, जो कि आगे चल के 2024 में 947 लाख हो गया, जो कि करीब 5% का जंप है। अगर इस कंपनी के हम अर्निंग पर शेयर को देखें तो 2023 में 4.08 था, जो कि 2024 में 4.19 रुपीस हो गई और इसमें भी करीब 2.69% का जंप है। और होल्डिंग की बात करें तो इसमें करीब 70% प्रमोटर होल्डिंग है और पब्लिक की होल्डिंग 29.8% है और जो कि ये कंपनी काफी छोटी कंपनी है तो इसमें FIDIs मौजूद नहीं है। अगर हम इस कंपनी के नाम की बात करें तो ये कंपनी देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, जो कि एक गुजरात बेस्ड कंपनी है। और फ्यूचर में आप कौन कौन सी कंपनीज के ऊपर डिटेल वीडियो इस तरह की चाहते हैं नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टिल देन कीप हंग्री एंड कीप इन्वेस्टिंग।